श्वेता जी का कमेंट आया है कि दीदी क्या फेस फैट 32 बार से चला जाता है। जी बिल्कुल चला जाता है। आप मेरे फेस फैट देख सकते हैं कितना अधिक था और मैंने अपना किससे कम किया, सिर्फ़ और सिर्फ 32 बार से। मैं पहले जब अपना वज़न कम की थी सबसे पहली बार, तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 32 बार ही किया था और थोड़ी बहुत आधे घंटे से लेकर के 1 घंटे का मैं वॉक करती थी, यानी कि दोपहर में आधा घंटा और शाम को आधा घंटा करती थी। उसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं करती थी। लेकिन हाँ, इन दिनों जब मैं अपने वेट को मेंटेन करती हूँ तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करनी होती है, क्योंकि लाइफ टाइम के लिए अगर आप अपने वेट को मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करनी ही होती है। लेकिन अगर आपका फेस फैट बहुत है तो आप हर एक चीज़ को, जो भी आप खा रहे हैं, उसे आप 32 बार च्यू करके खाइए। देखिएगा कि आपका फेस फैट ना इतना कम हो जाएगा कि आप अपने आप को भी नहीं पहचान पाएंगे। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने डेली लाइफ में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड, आप जो लोग भी मेरा व्लॉग देखते होंगे उन लोगों को तो भाई मालूम ही होगा कि मेरे व्लॉग में रेसिपीज़ के साथ आपको वेट लॉस करने की भी बहुत सारी टिप्स दी जाती है। और मैंने अपना अच्छा खासा वज़न कम किया है और कैसे कम किया है वो सारी टिप्स मैं आप सभी को देती हूँ। आजकल के माहौल में जैसा कि चल रहा है, इतनी बीमारियां बढ़ रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, जहां पर अपने आप को फिट रखना एक बहुत बड़ा ही टास्क है। तो उसमें अगर हम लोग अपने आप को फिट रख सकते हैं तो और क्या चाहिए, है ना। तो अगर आप सभी को मेरी व्लॉग अच्छी लगती है तो ज़रूर देखें और साथ के साथ कमेंट कर दें। तो फ्रेंड्स, सुबह उठते के साथ जो हमारा रेगुलर रूटीन होता है मैं हमेशा शेयर करती हूँ, जैसे कि गुनगुना पानी लेना, उसके बाद फिर पूरे घर का काम निपटाई हूँ। और इन दिनों तो इतनी गर्मी हो रही है कि बस किचन में ना आने का मन ही नहीं होता है, लेकिन हमें भी भाई सारा काम निपटाना ही होता है। तो नहा धोआ करके पूजा पाठ करने के बाद मैं ले ली थी सत्तू की शरबत और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ नहीं बनाऊँ, तो मुझे लगा कि चलो क्यों ना रवा इडली बनाते हैं, हल्का भी रहेगा और स्वादिष्ट भी लगता है और हेल्दी भी हो जाता है। तो मैं सोची चलो क्यों ना आज इसे ही ट्राई करते हैं। वैसे तो इडली जब भी बनाती हूँ तो मैं रात के टाइम में ही बनाती हूँ, डिनर होता है तो हमारा, सोचे क्यों ना आज लंच में ही इसे कर लेते हैं। तो एक तरफ मैं सब्जियां वगैरह काट करके रख दी थी, दूसरे तरफ मैं इडली बनाने के लिए पानी को भी गर्म कर ली हूँ फटाफट से। यहाँ पर इडली का बैटर डाल करके इसमें मैं बना लूँगी। और वेट कर रही थी हस्बैंड जी का, क्योंकि लौकी ला करके नहीं दिए थे, वो आएंगे ऑफिस तो ले करके आएंगे, इसीलिए मैं सांभर नहीं बना पाई थी। और दूसरे साइड में ना मैं मूँगफली और चने दाल को भी ना उल्हा करके रख ली थी कि मैं चटनी बना लूँ। लेकिन आजकल गर्मियों में तो लाइट की इतनी प्रॉब्लम हो जाती है ना कि लाइट आई ही नहीं, और इन्वर्टर से पीस लूँ तो रिस्क ले नहीं सकते, क्योंकि सुबह से इन्वर्टर ही यूज़ हो रहा था। तो मैं बोली छोड़ो, देखा जाता है क्या होगा नहीं होगा। तो यहाँ पर मेरा रवा इडली बनकर हो गया है तैयार। बस अब इसे फटाफट से निकालते हैं और उसके बाद फिर सांभर बनाने की तैयारी करते हैं। और लाइट अभी भी नहीं आई थी। अभी क्या मतलब, मेरे हस्बैंड जी खा करके चले जाते हैं ऐसे ही सांभर के साथ, और जब जाने लगते हैं ना तब लाइट आती है। तब तो चटनी बना के कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ था। और मैं ज़्यादा नहीं बना रही थी, क्योंकि इन दिनों ना गर्मियों के टाइम में ना सिर्फ और सिर्फ पानी से ही पेट भर जाता है और पानी की ज़रूरत भी होती है हमारी बॉडी को। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ ना, सत्तू की शरबत पीती हूँ। सत्तू का शरबत पीने से क्या होता है ना, बहुत प्यास लगती है, आप अच्छा खासा पानी पी लेते हैं। तो इसीलिए ना मैं वही पीती हूँ। अभी हर रोज़ मेरा यही रूटीन है, सुबह के नाश्ते में सत्तू की शरबत ही चल रही है। चलिए, यहाँ पर हस्बैंड जी ने ला दिए थे, कद्दू ला दिए थे, तो फिर फटाक से यहाँ पर सभी को मैं मतलब डाल करके थोड़ा सा ऑयल में फ्राई कर ली हूँ। हालांकि बिना फ्राई करके ही मैं बनाती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा ऑयल में इसे फ्राई कर दी। उसके बाद फिर इसमें मैं डाल दे रही हूँ हल्दी पाउडर, उसके बाद थोड़ी सी मिर्ची पाउडर और स्वाद अनुसार नमक, और उसके बाद फिर 3 चम्मच मैं डाल दूँगी सांभर मसाला। इमली भी थोड़ा सा मैं घोल करके रखी हूँ, तो वो मैं ना लास्ट में उतारते समय डाल दी थी। और फिर 4 से 5 विसल आए। और दाल में मैं अरहर का दाल यूज़ की थी, अरहर का दाल यूज़ की थी। तो यहाँ पर देखिए मेरा सांभर बनकर हो गया है तैयार। और कल की ना चटनी पीस कर रखी थी, तो
उसी को मैं थोड़ा तड़का लगा दी ताकि हस्बैंड जी को दे दूँ, क्योंकि उन्हें ना सांभर उतना पसंद नहीं है। मूंगफली की चटनी के साथ ना इडली खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो वही ना अभी मुझे वो चिढ़ा रहे हैं। क्या होता है ना, डर सा लगता है कि जब जानते हैं कि हस्बैंड जी किस चीज़ को लेकर गुस्सा करेंगे ना, तो वो डर बन जाता है। तो पहले ही से ही मैं डरी हुई थी कि आज तो मुझे भाई डांट पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि ये सब ना उन्हें वैसे पसंद नहीं है। उन्हें ना प्रॉपर खाना चाहिए होता है, दाल चावल चोखा चटनी ये सब चाहिए होता है, लेकिन मेरे वजह से ना वो खा रहे थे, और जो उन्हें पसंद है वो नहीं मिलेगा तब तो और भी गुस्सा करेंगे। तो खैर गुस्सा नहीं किए, मतलब बातों बातों में क्योंकि मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन बुरा इस चीज़ का लगा ना कि एक होता है ना इंसान मन भर के खा के जाता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन वैसे नहीं खाएं, बस मन रखने के लिए 5 इडली खा लिए थे। मैं बोली चलो कम से कम खा लिए। उसके बाद फिर देख सकते हैं लाइट नहीं है, तो हम लोग भी तीनों लेकर के बैठ गए थे, और हम लोगों को तीनों को सांभर बहुत ही ज़्यादा पसंद है और बहुत टेस्टी भी लग रही थी। तो हमारा तो भाई हो गया था लंच, यही बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। और गर्मी का तो अभी आप समझ ही सक रहे हैं। और रात का भी हमारा ना यही डिनर था। एक फ्रेंड हमारे पूछ रहे थे कि दीदी आप रात में क्या लेती हैं, तो डियर देखिए रात में ना जितना हल्का हो सके मैं उतना ही लेने की कोशिश करती हूँ, और जितना जल्दी ले सकूँ मैं वो भी कोशिश करती हूँ। मतलब 7 बजे से पहले या फिर 7 बजे तक जो भी अगर हो सके तो मैं ले लेती हूँ, जितना लाइट डिनर हो सके। जैसे कि अभी इडली सांभर बनाई थी तो इडली नहीं लूँगी, सिर्फ सांभर ले लूँगी, हो गया मेरा डिनर। ये दूसरे दिन का व्लॉग है। और यहाँ पर सबसे पहले मैं नाश्ता बना ली थी, और ये मंगलवार का व्लॉग है। तो नाश्ता हस्बैंड जी को देने के बाद ना आजकल ना मैं अपने फेस को ना बर्फ़ में डाल करके देख रही थी कि क्या होता है। वैसे तो ना ऐसे सांस बंद करिए तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जैसे ही पानी में जाता है ना आपका नाक, तो बाप रे सांस बंद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी अपने सांस को रोक करके जितने समय तक भी मैं बर्फ़ में अपने फेस को रख पा रही थी तो रखी। लेकिन हाँ भैया प्रॉब्लम तो होती है, अजीब सा ना सर में प्रॉब्लम हो रहा था। कहते हैं कि इससे ना स्किन आपकी टाइट हो जाती है, पता नहीं, मुझे तो उतना नहीं मालूम है, और मैं अभी तक सर्च वगैरह भी नहीं की हूँ। लेकिन हाँ कहीं मैं देखी थी तो मैं बोली चलो ट्राई करते हैं। एक दो थे जन जिन्हें व्लॉगर लोग जिन पर मैं भरोसा करती हूँ, तो उन्हीं का कहना था, तो मैं बोली चलो कोई नहीं, बर्फ़ में फेस डालकर देखते हैं कि क्या होता है। और वैसे भी इतनी गर्मी हो रखी है ना कि वैसे भी मन होता ही है कि चलो फेस को ना मतलब बर्फ़ से थोड़ा सा स्क्रब कर दे, ऐसा लगता ही है। तो मैं बोली चलो डाल करके देखते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर फटाफट से काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मंदिर जाना होता है, 10:30 बजे तक ना चले जाना होता है। तो मैं काम भी कर रही थी या साथ के साथ ना इन लोगों के लिए खाना बना रही थी, क्योंकि आते आते ना बहुत ज़्यादा देर हो जाता है, कभी 12:30 बज जाती है, 1 बज जाती है। तो इसीलिए मैं सोची खाना बना कर जाऊँगी तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरा ना दाल और चावल दोनों बन गया है, और साथ के साथ कल जो मैं इडली के साथ ना चटनी के लिए मूंगफली और चना को जो मैं भून कर रखी थी, तो कल तो लाइट आई ही नहीं, और शाम में सबका अलग अलग खाना हुआ। मैं सांभर खा ली थी, और हस्बैंड जी ना सिर्फ खीरा खाए थे, और बच्चे दोनों ना रोटी के साथ कुछ खा लिए थे वो लोग, मुझे याद नहीं आ रहा। तो कल तो बना ही नहीं, तो इसीलिए ना अभी मैं दाल चावल और पटल आलू की सब्ज़ी बना दी, और साथ ही ना मूंगफली और चने दाल की चटनी बना दी। सब्ज़ी भी बहुत सिंपल तरीके से ही बना दी थी, एक ही बार सभी को फ्राई कर दी थी, और बहुत टेस्टी लगा था, क्योंकि आज मैं खाई हूँ वो। तो आज ना आप सभी के साथ मैं 2 दिनों का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। और देखिए मेरी दिनचर्या आप लोग देख रहे हैं, इसी दिनचर्या के साथ मैंने अपना वज़न लॉस किया है। जब मैं लॉस कर रही थी अच्छा खासा, स्टार्टिंग में क्या होता है ना डियर कि हमारा बहुत ज़्यादा वेट होता है ना, तो जब हम कम करते हैं ना तो वो बहुत जल्दी कम हो जाता है। लेकिन कम वेट में ना और कम करने में ना थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, जल्दी नहीं होता है। तो इसीलिए ना आप लोग हार बिल्कुल भी मत माने मेरी तरह। देखिए मैं भी नहीं मान रही हूँ, क्योंकि मुझे जितना होना है मैं उतना नहीं हो पा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करते ही रहती हूँ। अपनी आदतों को, जो भी मेरी आदत ख़राब हो रही है थी और है अभी भी, तो उन सभी को भी ना मैं ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ। हालांकि मेरा तो लगता है ना 99% जो बुरी आदतें थी उन सभी को मैं ख़त्म कर दी हूँ। 1-2% है, जैसे कि चाय वगैरह पीना, ये सब चीज़ को ना मैं दूर नहीं कर पा रही हूँ। चावल डेली खाना, इन सभी को दूर नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन
मुझे यकीन है कि ये सारी आदतें ना आने वाले टाइम में ये सारी आदतें भी दूर हो जाएगी। तो कोई बात नहीं, थोड़ा लेट से मेरा वज़न कम हो रहा है तो उसमें इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि टेंशन लेने से ही हमारा वज़न बढ़ता है। और इस चीज़ को ना इस बार मैंने देख लिया। मैं सुनती थी सभी के मुंह से कि टेंशन लेने से ना वज़न कम नहीं होता है, लेकिन इस बार मैंने आजमाया है, क्योंकि इस बार जो मैं कर रही हूँ ना, तो इन दिनों ना बहुत ही ज़्यादा मेरा पर्सनल टेंशन था, घर का बहुत ज़्यादा टेंशन हो जा रहा था, जिसके कारण मैं नोटिस कर रही हूँ कि मेरे इंचेस तो लॉस हो रहे थे लेकिन वेट लॉस नहीं हो रहा था। मैं एक बार चेक की थी तो बहुत ही कम मेरा वेट कम हुआ था। तो मैं टेंशन में हूँ भी अभी, लेकिन कहते हैं ना कि सच बात है कि टेंशन में ना आपका वज़न कम नहीं होता है। इसीलिए ना मैं वेट चेक भी नहीं करती हूँ रोज़, और आप सभी को भी नहीं करने के लिए बोलती हूँ, क्योंकि अगर वज़न कम नहीं होगा ना तो फिर बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगता है। तो इसीलिए टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा कि वज़न कम नहीं हो रहा, वज़न कम नहीं हो रहा, क्योंकि मैं ये गलती करके देख ली हूँ। लेकिन अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि बिल्कुल भी किसी भी चीज़ का कोई भी मुझे टेंशन ना हो, और माता रानी के दया से और आप सभी के आशीर्वाद से जो भी टेंशन थी, कुछ टेंशन ऐसी थी जो कि दूर हो चुकी है और हो भी रही है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो कम से कम टेंशन कम हो रहा है तो वज़न भी कम हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर हस्बैंड जी आ गए हैं और मैं उन लोगों के लिए खाना लगा दी हूँ। तो वो बोल रहे हैं कि हम लोग खाना खाएंगे, तुम ऐसे क्यों बैठी हुई हो, तुम भी ले लो एक आम। तो ऑफ़िस से ना वो आम लेकर के आए थे, और उनके ऑफ़िस में ना बहुत मीठी मीठी आम होती है, तो मैं वो खा ली। और यहाँ पर शाम में ना मैं केला खा रही हूँ। किसी बात को लेकर के मैं फिर से टेंशन में थी, तो हस्बैंड जी हंसा रहे हैं और बोल रहे हैं खाओ पियो एंजॉय करो, देखना तुम टेंशन नहीं लोगी ना तो तुम मन चाहा अपना वज़न कम कर लोगी। तो यहाँ पर मैं केला लेकर के खा रही थी, और यही था हमारा रात का डिनर। क्योंकि आज मेरा व्रत था, तो व्रत वाले दिन तो खैर ऐसे ही चलता है, समझ लीजिए ये मेरा लास्ट सल्ट फ्री डे था, क्योंकि अब मेरा मंगलवार का व्रत भी समाप्त हुआ। 9 व्रत रखने थे मुझे, जो कि मैं रख चुकी हूँ। और यहाँ पर ना बच्चे ना खा रहे हैं मूढ़ी